नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीए पर। आज हम लोग करंट अफेयर की सबसे लेटेस्ट टॉपिक भारत में वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 25 से भी ज़्यादा प्रमुख भारत के वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक को पूरे डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि सीईसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त है दोस्तों सुशील चंद्रा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये कितने नंबर के बने हैं सीईसी? तो 24वें नंबर के बने हैं। अब बात की जाए इनसे पहले कौन थे, तो सुनील अरोड़ा जी थे जो 23वें नंबर के। अगर सिर्फ चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा जाए तो राजीव कुमार और अनूप चंद्रा पांडे सही आंसर हो जाएगा, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों सुशील चंद्रा जी है, ये जरूर नोट कर ले। और इसके साथ 2 पॉइंट और नोट कर ले दोस्तों। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे प्रथम सीईसी। और दोस्तों सीईसी का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, दोनों में से कोई भी पहले पूरा हो जाने से इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में दोस्तों एनवी रमन्ना जी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और बात की जाए ये कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो 48वें नंबर के। और इनसे पहले दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े थे 47वें नंबर के। तो ये क्वेश्चन को भी नोट कर ले दोस्तों। और बात की जाए प्रथम सीजीआई की, तो प्रथम सीजीआई थे भारत के हीरालाल जे कानिया, जबकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। और दोस्तों इनका कार्यकाल 65 वर्ष की उम्र तक का होता है। और मुख्य न्यायाधीश की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, और मुख्य न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो ये पॉइंट को भी जरूर नोट कर ले दोस्तों। अब भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है, तो कुल 25 हाई कोर्ट है दोस्तों। अगर आपको मुख्य न्यायाधीश और जितने भी भारत के हाई कोर्ट हैं उनसे चीफ जस्टिस के पूरे डिटेल्स के साथ कवर करना है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। उस वीडियो को भी पूरे डिटेल्स की तरह समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन है। तो दोस्तों भारत के नए बनाया गया है प्रमुख मोदी मंत्रिमंडल के, तो ये है किरण रिजिजू। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों किरण रिजिजू पहले खेल मंत्री थे, लेकिन अभी उनको नए कानून और न्याय मंत्री का मंत्री बनाया गया है, मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। तो इसे भी नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के नए युवा मामलों और खेल मंत्री कौन बन गए हैं। तो दोस्तों अभी खेल मंत्री बनाए गए हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ऑप्शन सी बी करेक्ट हो जाएगा। और मैंने ऊपर में ही आपको बता दिया था कि पहले खेल मंत्री किरण रिजिजू थे, लेकिन वर्तमान में अनुराग सिंह ठाकुर बनाए गए हैं नया मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों ओम बिरला जी है। और इनसे अगर फर्स्ट की बात की जाए दोस्तों के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलकर थे। और दोस्तों ओम बिरला से पहले लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए लास्ट, तो सुमित्रा महाजन थी इनसे पहले। और दोस्तों इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, जबकि लोकसभा का भी कार्यकाल जितने वर्ष का होता है उतना ही लोकसभा के स्पीकर का भी, यानी कि अध्यक्ष का कार्यकाल निश्चित रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष हमेशा भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वेंकैया नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। और बात की जाए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, जिन्हें प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी रिलेट करके लर्न कर ले कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। क्वेश्चन है, वर्तमान में नासा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो दोस्तों नासा के नए अध्यक्ष बिल नेल्सन बन गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और बात की जाए नासा से रिलेटेड कुछ तथ्य की, तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और हेडक्वार्टर है दोस्तों मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में स्थित है, अमेरिका में। और इसकी स्थापना दोस्तों 29 जुलाई 1958 में की गई थी, जबकि इसकी मोटो दोस्तों फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल होता है। दोस्तों ये अनुसंधान क्षेत्र से कुछ
प्रमुख वर्तमान में कौन क्या है, इसको अब कवर कर लेते हैं। और बात की जाए भारत की स्पेस रिसर्च सेंटर की, तो वो दोस्तों इसरो है, और इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। और बात की जाए इसकी संस्थापक कौन है, तो इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने किया है। कब किया है, तो 15 अगस्त 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, जबकि वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है अध्यक्ष के सिवान। तो इस क्वेश्चन को भी जरूर नोट कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और एनएचआरसी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, और इसकी स्थापना दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों मोटो जरूर आप इसको नोट कर ले, संस्कृत में इसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जबकि इसको जिसे इंग्लिश में मे ऑल बी हैप्पी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था जिसको नाडा भी कहते हैं NADA के नए महानिदेशक कौन है, तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ सिंह लौंगजाब है इसके नए महानिदेशक। और बात की जाए नाडा की फुल फॉर्म की, तो नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में की गई थी, और इसका मोटो है दोस्तों प्ले फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है, तो कुलदीप सिंह है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बात की जाए सीआरपीएफ की फुल फॉर्म की, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी, और मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली। जबकि सीआरपीएफ का मोटो है दोस्तों, मोटो हर चीज़ का याद रखें आप ये दोस्तों, सेवा और निष्ठा है, जिसको इंग्लिश में सर्विस एंड लॉयल्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, तो राकेश अस्थाना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बीएसएफ की फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, जबकि हिंदी में इसे सीमा सुरक्षा बल, और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी, जबकि मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और बीएसएफ का मोटो है दोस्तों जीवन पर्यंत कर्तव्य, जिससे इंग्लिश में ड्यूटी अनटू डेथ कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, CISF के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो CISF के नए महानिदेशक बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और बात की जाए CSF की फुल फॉर्म की, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी, और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसका मोटो संरक्षण और सुरक्षा, इंग्लिश में प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ITBP के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के, तो ITBP के नए महानिदेशक है SS देसवाल, सुरजीत सिंह देसवाल बन गए हैं। और मैंने ऊपर में ही इसका फुल फॉर्म बता दिए है। तो ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में की गई थी। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 14 है, BRO के नए महानिदेशक कौन है, तो राजीव चौधरी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब BRO की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी, जबकि मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मनोज मुकुंद नरवाने करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और मोटो है दोस्तों सौ पूर्व सेवा यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। और भारत में भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है, इंडियन नेवी के, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडमिरल करमवीर सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, जबकि मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मोटो है दोस्तों, मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। इसका मैंने संस्कृत का जो मोटो है वो भी डिस्क्राइब कर दिया है, तो आप उसे भी नोट कर ले। और भारत में भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस इसलिए मनाया जाता है 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में जीत हासिल करने वाली भारतीय नौसेना की शक्ति और बहादुरी को याद करते हुए मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था। इसमें नौसैनिक जो भारतीय नौसेना है
उनकी जीत हुई थी। इसी कारण उनके 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश सिंह भदौरिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। 8 अक्टूबर को इसीलिए दोस्तों भारतीय वायुसेना भी दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसका मोटो है नभम स्पृशदम दीप्तम। ये दोस्तों संस्कृत का लैंग्वेज है, अगर ये आप करेक्ट कर इसका उच्चारण कर ले। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है? तो बिपिन रावत है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष है, जिन्हें PC घोष भी कहा जाता है। और भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि मोटो है माँ गृधम कस्य श्री वृद्धनम, इसका मोटो है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है? तो सुनीत शर्मा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बात की जाए भारतीय रेलवे बोर्ड की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री के बारे में पूछा जाएगा तो जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? NSG के? तो M.A. गणपति है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बात की जाए NSG की फुल फॉर्म की तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। और NSG की स्थापना 22 सितंबर 1986 में की गई थी, जबकि मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और NSG का मोटो है सर्वोत्तम सुरक्षा, तो ये नोट भी कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जबकि इसकी स्थापना DRDO की 1958 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसका मोटो है दोस्तों स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, इसका मोटो है DRDO की। क्वेश्चन नंबर 23 है, NIA यानी कि निया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों YC मोदी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और YC मोदी का पूरा नाम है दोस्तों योगेश चंदेर मोदी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है, जबकि इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय स्थित है, तो ये पॉइंट भी नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 24 है, NCB के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राकेश अस्थाना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और NCB की फुल फॉर्म होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जबकि इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसका मोटो है NCB की इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन, तो ये भी नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 25 है, IB के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद कुमार है, ऑप्शन बी करेक्ट हो। IB की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जबकि IB की स्थापना 1887 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसका मोटो है IB की ऑलवेज अलर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रॉ के वर्तमान में अध्यक्ष सामंत गोयल है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और रॉ की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में की गई थी, जबकि मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और रॉ का मोटो है दोस्तों धर्मो रक्षति रक्षितम परमो धर्म, और इंग्लिश में लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज़ प्रोटेक्टेड, इसका मोटो है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो KK वेणुगोपाल है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये महान न्यायवादी ये सर्वोच्च कानून अधिकारी भारत के महान न्यायवादी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यह वीडियो आपको कैसी लगी, नॉलेजेबल लगी, हेल्पफुल लगी? इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों, और हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाएं। और ऐसे करंट अफेयर एंड GK रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।